अजी साहिब ईमान नहीं है, वो शख्स अजी साहिब ईमान नहीं है। दंगों में जो मरता है वो इंसान है पहले, दंगों में जो मरता है वो इंसान है पहले। हिंदू नहीं है सिर्फ मुसलमान नहीं है। और देखिए औरत के लिए खास तौर से शेर कहा है कि उसमें अगर एक चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। औरत में अगर शर्म हया ही नहीं तो फिर, औरत में अगर शर्म हया ही नहीं तो फिर कितनी भी खूबरू हो मगर जान नहीं है, कितनी भी खूबरू हो मगर जान नहीं है। और देखिए चुनाव का वक्त आ रहा है तो असर आ जाता है। और मैं एक गीत पहले मैंने किसी मुशायरे में सुनाया था बॉम्बे में, लेकिन तब पूरा नहीं कहा था और आप लोग बहुत सुन रहे हैं, फील गुड और भारत उदय ये सब, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ बात। और ये असली तारुफ है और ये हम सबका है, सुनिएगा। मैं हिंदू ना मुस्लिम और ना मैं राजस्थानी हूँ, मैं तो हूँ एक प्रेम की बोली, बस मैं हिंदुस्तानी हूँ। कुर्सी से नहीं रिश्ता कोई और ना सत्ता से नाता, मंच पिता है आप है भाई और गजल मेरी माता। जो इंसान में फर्क करे वो धर्म नहीं मेरा भाई, जात पात और नफरत की मैं खूब सकूंगी ना खाई। इसीलिए जो भी बोलूंगी प्रेम की वो होगी बोली, नहीं उठेगी डर से मेरे नफरत की कभी डोली। मंदिर हमें आदमी है प्यारा, भारत माँ का एक एक जर्रा हमें जान से है प्यारा, भारत माँ का एक एक जर्रा हमें जान से है प्यारा। आज यहाँ पर यही दुआएं तुमको देने आई हूँ, भारत माँ की जानिब से एक वादा लेने आई हूँ। अगर देश से प्यार है तुमको साथ मेरा देना जमकर, और भले कुछ कर या मत कर प्यार कभी भी मत कम कर। जोर से बोलो ताली देकर ये ऐलान हमारा है, जोर से बोलो ताली देकर ये ऐलान हमारा है। हम सब हैं बस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हैं बस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। और सुनिए, सब कुछ देखो बैड यहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें, इतना कुछ है सैड यहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें। इज्जत लुटती रोज यहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें, बच्चे मांगे भीख वहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें। बहुत अच्छे लता, क्या कहने। सब कुछ देखो बैड यहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें, कितना कुछ है सैड यहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें। इज्जत लुटती रोज यहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें, बच्चे मांगे भीख वहाँ पर फिर भी हम गुड फील करें। नारी खो बैठी है लज्जा फिर भी हम गुड फील करें, कम कपड़ों से होती सज्जा फिर भी हम गुड फील करें। रिश्तों की परिभाषा बदली फिर भी हम गुड फील करें, अपनी जीवन भाषा बदली फिर भी हम गुड फील करें। पेपर लीक हुए जाते हैं फिर भी हम गुड फील करें, पेपर लीक हुए जाते हैं फिर भी हम गुड फील करें। घोटाले बढ़ते जाते हैं फिर भी हम गुड फील करें, घोटाले बढ़ते जाते हैं फिर भी हम गुड फील करें। देख चुनावों की नौटंकी फिर भी हम गुड फील करें, सूखे मदिया मटके टंकी फिर भी हम गुड फील करें। भ्रष्ट पुलिस न्याय और सत्ता फिर भी हम गुड फील करें, जर्जर है धर्मों का पत्ता फिर भी हम गुड फील करें। नेता बोले जोर लगाकर अपना तो ये नारा है, नेता बोले जोर लगाकर अपना तो ये नारा है। हम कुर्सी के कुर्सी अपनी हिंदुस्तान हमारा है, हम कुर्सी के कुर्सी अपनी हिंदुस्तान हमारा है। और देखिए भारत उदय बहुत हो रहा है, रथ यात्रा निकाली जा रही है, फिर मंदिर मस्जिद का झगड़ा छेड़ा जा रहा है, सुनिएगा। जब जीतेंगे सभी दिलों को तभी उदय भारत होगा, भर दो बकिया पड़े बिलों को तभी उदय भारत होगा। जब ना कोई दंगा होगा तभी उदय भारत होगा, सबका मन जब चंगा होगा तभी उदय भारत होगा। जात पात के झगड़े ना हो तभी उदय भारत होगा, जब धर्मों के लफड़े ना हो तभी उदय भारत होगा। जब इंसान इंसान बन जाए तभी उदय भारत होगा, दुश्मन जब मेहमान बन जाए तभी उदय भारत होगा।
वाह वाह। रथ की जगह सच का पथ हो तभी उदय भारत होगा, आंचल बिंदिया घूंघट नथ हो तभी उदय भारत होगा, आंचल घूंघट बिंदिया नथ हो तभी उदय भारत होगा। जब इंसान चमकेगा तो फिर देश स्वयं रोशन होगा, जब महकेगी मानवता खुशबू से तरतन मन होगा। अगर मेरी बातों में दम है साथ मेरा देना जमकर, चलो यहीं से शुरू करें हम बीते का मत कुछ गम कर। जोर से बोलो ताली देकर ये ऐलान हमारा है, जोर से बोलो ताली देकर ये ऐलान हमारा है। हम सब हैं बस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हैं बस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छे लता साहिबा, वाह वाह वाह। और देखिए जो लोग समझदार है वो तो समझते हैं, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी भी है, उसको भी अगर ये लोग समझते कि कुछ समझते नहीं तो सुनेगा। ये जो बैठे आज यहाँ पर सब भारत के बच्चे हैं, कितने सीधे साधे हैं और कितने भोले अच्छे हैं, उम्र के माना कच्चे हैं पर इतने भी नादान नहीं। अच्छे और बुरे का इनको मत समझो के ज्ञान नहीं, इनको सब मालूम है आखिर दंगा कौन कराता है, कौन प्यार के पन्नों पर नफरत की मुहर लगाता है। इनमें है भारत का कल, ये है कल के नेता भाभी, इनमें कोई हर्षद है ना कोई तेलगी और जोगी। मेरी तो बस यही दुआ है कि ये इंसान बन जाए, बुश अडवाणी मोदी और पावेल नहीं ये कहलाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बुश अडवाणी मोदी और पावेल नहीं ये कहलाएं, आज यहाँ पर यही दुआएं तुमको देने आई हूँ। भारत माँ की जानिब से एक वादा लेने आई हूँ, उठो अगर तुम चाहो तो परिवर्तन खुद आ जाएगा। तुम में इतनी शक्ति है खुद नील गगन झुक जाएगा। जाकर कह दो छोड़ उचक्कों से ये देश हमारा है, जाकर कह दो छोड़ उचक्कों से ये देश हमारा है। हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, भाई लता साहिबा यहाँ तशरीफ ला रही हैं, आप सबकी तरफ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ ला रही हैं। हम शुक्रगुजार हैं मोहतरमा लता हवा साहिबा के कि आपकी दरख्वास्त पर उन्होंने यहाँ से मुझे हुक्म दिया गया है, लेकिन क्योंकि हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले क्योंकि हिंदी और उर्दू की बात भी हुई थी तो मैं ये कहना चाहूंगी एक गजल के चंद अशार, और उसमें क्योंकि मैं हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं मानती, मैं समझती हूँ कि हिंदी की एक बहन के जो उर्दू जबान है वो इफ्तिखार कौम है, भारत की शान है। हिंदी ने इत्तेहाद के गुंचे खिलाए हैं, उर्दू बहारे गुलशन हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सुनिए, मैंने हिंदी के काफियों का इस्तेमाल किया, सुनिए। इनायत। आराम समझते थे जिन्हें कष्ट हो गए, आराम समझते थे जिन्हें कष्ट हो गए, आराम समझते थे जिन्हें कष्ट हो गए। नेता हमारे मुल्क के अब भ्रष्ट हो गए, नेता हमारे मुल्क के अब भ्रष्ट हो गए। पढ़ पढ़ के दास्तान हवालों की हाय हाय, पढ़ पढ़ के दास्तान हवालों की हाय हाय। मेरी भी डायरी के पृष्ठ भ्रष्ट हो गए, मेरी भी डायरी के पृष्ठ भ्रष्ट हो गए। ये सोहबत मेरी भी डायरी के पृष्ठ भ्रष्ट हो गए। इंसान में क्यों आज तरक्की के नाम पर, इंसान में क्यों आज तरक्की के नाम पर, इंसान में क्यों आज तरक्की के नाम पर। जो गुण थे स्वाभिमान के वो नष्ट हो गए, जो गुण थे स्वाभिमान के वो नष्ट हो गए। ये सत्य अहिंसा भी तो संसद में बैठकर, ये सत्य अहिंसा भी तो संसद में बैठकर। सोहबत में टोपी वालों के
के निकृष्ट हो गए, सोहबत में टोपी वालों के निकृष्ट हो गए। और सुनिए, बदलाव ला सके जो दिलों में तो जान लो, बदलाव ला सके जो दिलों में तो जान लो, बदलाव ला सके जो दिलों में तो जान लो। वो गीत धन्य हो गए, उत्कृष्ट हो गए, वो गीत धन्य हो गए, उत्कृष्ट हो गए। और सुनिए गीत, चुनाव का मौसम है, हालांकि मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी गीत जरूर हो जा रही। सुनिए, मांगो यही दुआ एक बार, हमको भी नेता बनवा दे, जीवन में चाहे एक बार हमको संसद तक पहुंचा दे। मांगो यही दुआ एक बार, हमको भी नेता बनवा दे, जीवन में चाहे एक बार हमको संसद तक पहुंचा दे। ललिता जैसी चाल चलूंगी, माया जी सा भाषण दूंगी, शौहर मिले राबड़ी जैसा तो फिर कुर्सी भी पालूंगी। ललिता जैसी चाल चलूंगी, माया जी सा भाषण दूंगी, शौहर मिले राबड़ी जैसा तो फिर कुर्सी भी पालूंगी। सुन ले बिनती कृष्ण हमार, हमको भी सीएम बनवा दे, जीवन में चाहे एक बार हमको संसद तक पहुंचा दे। बनकर चीफ गेस्ट मेले में शानो शौकत से जाऊंगी, पीछे 10-15 लोगों की पूरी पलटन ले जाऊंगी, इतराऊंगी 12,000 रुतबा चीफ गेस्ट जैसा दे, जीवन में चाहे एक बार हमको संसद तक पहुंचा दे। नेताओं का सादा जीवन खाते हैं तो बस केवल धन, चारा खा के भूख मिटाए, रबड़ी जनता में बंटवाए। मैं भी सीधी सादी नार, हमको भी चारा दिलवा दे, जीवन में चाहे एक बार हमको संसद तक पहुंचा दे। अगले साल तलक ओ भगवन चाहे नेता गिरे या कुर्सी, अपना बेड़ा पार लगा दे, चाहे मिटे मुल्क की मिट्टी भर जाए, अपना घर बार हमको भी नेता बनवा, जीवन में चाहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरात मोहतरमा लता हया ने मुसलसल कई गजलों और कई गीतों से नवाजा, इसके बाद भी आपकी प्यास बुझी नहीं। मेरी मजबूरी है कि मैं किसी गैर औरत से जिद नहीं कर सकता। अब बहरहाल पहला दौर खत्म हो जाने दीजिए, दूसरे दौर में फिर मैं गुजारिश करूंगा। मुशायरा बहुत खूबसूरती से चल रहा है, हाजी नोमान साहब इसकी सदारत फरमा रहे हैं, मोहतरम शाहिद साहब, आली जनाब अब्दुल रशीद ताहिर साहब, तुफेल अहमद खान साहब, पहला दौर खत्म हो जाए। दोस्तों, हमारे चंद शोरा और हैं। रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए। रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। दोस्तों, गजल के पहरावे में हकीकत बयानी करना, वो चाहे सियासत के उन्वान की हकीकत बयानी हो, चाहे जिंदगी के मसाइल की उन्वान की हकीकत बयानी हो, चाहे आप बीती को जब बीती बनाने की हकीकत बयानी हो, इस हकीकत बयानी की महारत रखने वाला शायर वासिफ फारूकी, बहराइच के मेहमान शायर, मैं नहीं कह सकता कि पहली मर्तबा भिवंडी तशरीफ लाए हैं या इससे पहले आ चुके हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उनकी सलाहियतों का कदरदान है। उनके नए कलाम से नवाजें। अबे जमील साहब, या ठीक है। मोहतरम हजरात,
अनवर भाई ने ये फरमाया कि उन्हें नहीं मालूम कि मैं भिवंडी आया कि नहीं आया। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं पहली मर्तबा आज भिवंडी हाजिर हो सका हूँ। इसके लिए शुक्रगुजार मैं अपने छोटे भाई जमील खैराबादी का भी हूँ और तुफैल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 15 रोज पहले बम्बई के एक मुशायरे से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। नौमान साहब की तमाम तर वज़ादारियाँ और उनकी मेहमान नवाजियों का मशकूर हूँ कि आज सुबह फजर से लेकर अब तक जिस अंदाज में हम लोगों को नवाजा है इन्होंने, उनकी सरबंदियाँ हैं ये तहजीबी। भिवंडी की तमाम तर तहजीबी सरबंदियों से और अदबी वक़ार से गायबाना तौर पर वाकिफ रहा हूँ। पहली मरतबा आपके सामने आपकी अदालत में कुछ शेर पेश करता हूँ। अभी मोहतरमा लता हया ने जिन हवालों से शुरू की थी अपनी शायरी, उसमें एक नाम भी आया था। पिछले कुछ दिनों से एक मुनज़्ज़म साजिश हमारे खिलाफ है पूरी दुनिया में। यह साजिश कहां तक कामयाब होती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मायूसी किसी तरह की नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे मजहब में मायूसी कुफ्र है। तो मैं जो कुछ भी है वो सबसे पहले 4 मिसरे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस यकीन और एतमाद के साथ पेश करता हूं कि जो कुछ है वहीं से है और हमारे अपने अमाल हैं। समात फरमाइए। इनायत इरशाद। 4 मिसरा से खिदमत करता हूं कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। क्या कहने, वाह। हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। क्या कहने भाई, हर मसर्रत सुभान अल्लाह वासिफ भाई जिंदाबाद। क्या कहने, वाह। भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। दोस्तों, अजीब से तमाशे हैं। 4 मिसरे पेश करता हूं। 4 मिसरों से आपसे राब्ता कर रहा हूं। इरशाद इरशाद। कि जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। वाह। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। और शहर के कुछ बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये है कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। शहर के कुछ बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये है कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। कि जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। और शहर के कुछ बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये है कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। और बराह रास्त आपको जोड़ता हूं उसी जगह से जहां से लता हया ने आगाज किया था। अर्ज करता हूं जो 11 सितंबर के बाद जो तमाशा हुआ है पूरी दुनिया में, 11 सितंबर से आज तक जो हो रहा है, अफगानिस्तान से लेकर इराक तक, और उसके बाद न जाने कहां तक ये फैलाव होगा इसका। 4 मिसरे समाप्त फरमाइए। उसका मुलजिम आज तक हाथ नहीं आया 11 सितंबर का, जिस पर इल्जाम है उसका। पेश करता हूं 4 मिसरे, सुनिएगा। कि सारी दुनिया ने तबाही का जो मंजर देखा, सारी दुनिया ने तबाही के जो मंजर देखा, हाथ इस जुर्म में किसका है पता ही ना चला। सारी दुनिया ने तबाही का जो मंजर देखा, हाथ इस जुर्म में किसका है पता ही ना चला। और कुत्ते हर सम तलाशी में लगे हैं, लेकिन शेर किस गार में बैठा है पता ही ना चला। सारी दुनिया ने, क्या कहने भाई, सारी दुनिया ने तबाही का जो मंजर देखा का इस्तेमाल जवाब नहीं इस जहानत का। वाह 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 वाह। सारी दुनिया ने तबाही का जो मंजर देखा, हाथ इस जुर्म में किसका है पता ही ना चला। और कुत्ते हर सम तलाशी में लगे हैं, लेकिन शेर किस घर में बैठा है पता ही ना चला। और इसी सिलसिले में सुनिए 4 मिसरे और कि आईना पढ़ने की जो गुंडागर्दी जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे अपने शिकंजे कसना चाहते हैं, 4 मिसरे उनकी नजर करता हूं, खासतौर पर सबसे बड़े गुनाहगारों की नजर करता हूं। कि आईना पढ़ने की हिम्मत नहीं होती वरना, आईना पढ़ने की हिम्मत नहीं होती वरना अपने चेहरे पे हर एक जुर्म लिखा मिल जाता। और जिस कदर भागे हैं लादेन के पीछे लादीन, ढूंढते अपना खुदा को तो खुदा मिल जाता। आईना पढ़ने की हिम्मत नहीं होती वरना, आईना पढ़ने की हिम्मत नहीं होती वरना अपने चेहरे पे हर एक जुर्म लिखा मिल जाता। और जिस कदर भागे हैं लादेन के पीछे लादीन, ढूंढते इतना खुदा को तो खुदा मिल जाता। ढूंढते इतना खुदा को तो खुदा मिल जाता।
बहुत अच्छे वासिफ भाई, क्या कहने, वाह वाह। और ये बैनुल अक़वामी सतह से लेकर हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आजकल तो इंतखाबात हैं, बड़ी पाकिस्तान से दोस्तियां हो रही हैं साहब, बड़े क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं। हम पाकिस्तान वालों से दोस्ती करें तो ISI के एजेंट, और आजकल जो सरकारी सतह पे हो रहा है उसमें किसी तरह का कोई तमगा उनको नहीं दिया गया। बहरहाल मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, समात फरमाइए हज़रात। जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे इस बड़े सगीर के लिए नहीं हो सकती। जंग नहीं हुई पाकिस्तान से, जिस जमाने में जंग के आसार थे, मैंने 4 मिसरे कहे थे, पेश करता हूँ कि जिस कदर भागे हैं लादेन के पीछे लादीन, ढूंढते इतना खुदा को तो खुदा मिल जाता। अर्ज करता हूँ कि अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े, हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। वाह 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 वाह। अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े, हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। और हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। वाह 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 वाह। अगर लड़े तो वाह 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 वाह। हुसैन कोई नहीं है, अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े। क्या कहने, वाह। हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। और हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। हमारे मुल्क में न जाने क्या क्या हो रहा है, सियासी लोग जाने तमाशा कर रहे हैं। ये आरिफ नसीम साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, न जाने कैसे आ गए इसमें, इस धंधे में। मैं पेश करता हूं 4 मिसरे की। वो जो धरती पे चल नहीं सकता, वो जो धरती पे चल नहीं सकता, वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। क्या कहने। वो जो धरती पे चल नहीं सकता, वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। और नियतें सबकी तख्तो ताज पे है, कौन हिंदुस्तान सोचता है। क्या कहने। नियतें सबकी तख्तो ताज पे है, कौन हिंदुस्तान सोचता है। इस हिंदुस्तान को जो जमहूरी अक़दार है हमारी, ये सलामत रखे हुए हैं, और इंशाअल्लाह यही कदरें हमको सलामत रखेंगी। हमारे यहाँ कहीं कुरान की बेहुरमती होती है, कहीं कुरान जलाया जाता है, कहीं वर्क फाड़े जाते हैं। 4 मिसरे ये नाचीज अर्ज करता है आपकी खिदमत में। अगर किसी काबिल हो तो मुझे मेरा साथ दीजिएगा। ये ऊपर वाले के तो मदद हम सब मांगते हैं, ऊपर वालों की भी मदद चाहिए। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ 4 मिसरे समाप्त। अर्ज करता हूँ कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी अजमत का। क्या करेंगे खास तौर पर जरा। बहुत अच्छे, वाह वाह। कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी अजमत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के जीनों पे लिखा है। सुभान अल्लाह। दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी अजमत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के जीनों पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग इसको क्या जलाएगी, कि ये कुरान कागज पर नहीं सीनों पे लिखा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी अजमत का, सुभान अल्लाह। ये मेहराबे हरम और अर्श के जीनों पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग इसको क्या जलाएगी, कि ये कुरान कागज पर नहीं सीनों पे लिखा है। और मौलाना फरमाया, एक 4 मिसरे और बतौर खास पेश करता हूं कि जो पत्थर थे हमारे रास्ते के, जो पत्थर थे हमारे रास्ते के, उन्हें मंजिल बनाया जा रहा है। वाह 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 वाह। जो पत्थर थे हमारे रास्ते के, उन्हें मंजिल बनाया जा रहा है। और हमारे सब्र की तारीफ करके हमें बुज़दिल बनाया जा रहा है। हमारे सब्र की तारीफ करके हमें बुज़दिल बनाया जा रहा है। और आजकल जो कुछ हो रहा है, ये एक रथ यात्रा भी आजकल चल रही है। जब भी कभी कुछ हिंदुस्तान में बुरा होना होता है तो एक रथ यात्रा निकाली जाती है। मैं सिर्फ एक मतलब पेश करता हूं इस पस मंजर में, अनवर भाई खास तौर से समाप्त फरमाइएगा। अर्ज करता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसका अंदाजा लगाना है। तुम्हारे दिल में क्या है, इसका तुम्हारे दिल में क्या है, इसका अंदाजा लगाना है। हमें पत्थर की चट्टानों में दरवाजा लगाना है। वाह 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 वाह। तुम्हारे दिल में क्या है, इसका अंदाजा लगाना है। हमें पत्थर की चट्टानों में दरवाजा लगाना है। और अब यहां से मैं कोशिश करता हूं एक नज्म पढ़ने की। हालांकि मैं नज्म का शायर नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाकन एक ऐसी नज्म हो गई थी जो 56 साल का आजाद हिंदुस्तान है हमारा, इसकी एक तस्वीर मैंने पेश करने की कोशिश की है। और खासतौर पर यह उर्दू शायर की हैसियत से जो जिम्मेदारियां हैं हम लोगों, जरा ऐसी आप लोग अगर चला देंगे तो ये लोग जो बेचैन रूहें हैं इन्हें सुकून मिल जाएगा। तो ये कुछ बेचैन आत्माएं सब जगह होती हैं, कोई खास बात नहीं। तो अगर इजाजत दें आप तो मैं नज्म पेश करूं।
और इस नज़्म पर मेरा साथ दीजिएगा। हाँ, इरशाद कि इरशाद। तुम्हारे दिल में क्या है इसका अंदाजा लगाना है हमें। पत्थर की यार तो वाकई गर्मी ज्यादा लग रही है या आ गई गर्मी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? अच्छा, ऐसा हुआ हाँ, साहब, इरशाद, बहुत इरशाद। शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ साहब एक जी फरमाया आपने। अर्ज करता हूँ नज्म सवाल इसका उन्वान है। ये सवाल अपने आप से भी है, आपसे भी है, हिंदुओं से भी है, मुसलमानों से भी है। हर उस शख्स को ये नज्म मैं डेडिकेट करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत करता है। मैं उसकी तरफ से नज्म पेश करता हूं, समाअत फरमाइए। और इस नज्म से पहले 4 मिसरे सुन लीजिए कि वो जिन्हें वफा का सबक ही नहीं पढ़ाया गया, जिसे वफा का सबक ही नहीं पढ़ाया गया, वो हमारी वफा का हिसाब देखता है। वाह। जिसे वफा का सबक ही, जिसे वफा का सबक यानी देखिए ऐसा है, ये जो काम आरिफ नसीम साहब कर रहे हैं, जी हमारा भी इसी काम करने को चाह रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें शेर भी सुनाने देखने। आप पूछेगा आप? हाँ, इरशाद। तो अर्ज करता हूं कि जिसे वफा का सबक ही नहीं पढ़ाया गया, वो अब हमारी वफा का हिसाब देखता है। और हमारा आका है वो और हम गुलाम उसके, हमारे दर का भिखारी ये ख्वाब देखता है। हमारे दर का भिखारी ये ख्वाब देखता है। नज़्म सुन लीजिए दोस्तों, एक एक मिसरे पर आप मेरे साथ जोड़ रहेंगे। मुझे दाद की इस नज़्म पर जरूरत नहीं है। अगर सच्चाई है तो सिर्फ तवज्जो से आप हजरात इसको सुन लेंगे तो मेरी मिन्नत वसूल हो जाएगी। और सवाल उन्वान से पेश करता हूं कि वो दिन सब भूल बैठे, 15 अगस्त 1947 से आज तक का हिंदुस्तान, कि वो दिन सब भूल बैठे जिसकी सुबह नौबहारा ने वतन के जर्रे जर्रे से गुलामी की अंधेरी रात का साया हटाया था। उम्मीदों की चमकती जागती शफाफ किरणों ने हर एक बानो दरो दीवार को रोशन बनाया था। चमन के सब्जों गुल को यह एक मुजदा सुनाया था। चमन के सब्जों गुल को यह एक मुजदा सुनाया था कि तुम आजाद हो, तुमको मुबारक हो यह आजादी। और यहां से नाम सुनिए कि इस एक मुजदे की खातिर कितने मतवालों ने खुद अपने सरों को जीनते दारो रसन करके दिखाया था। इस एक मुजदे की खातिर कितने मतवालों ने खुद अपने सरों को जीनते दारो रसन करके दिखाया था। जो मुर्दा हो चुके थे ऐसे जज्बों को जगाया था। सुनहरे ख्वाब आइंदा के यूं देखे थे मस्तों ने कि सरमस्ती में खुद अपनी ही हस्ती को मिटाया था। सबक हमको मोहब्बत का अहिंसा का पढ़ाया था। सबक हमको मोहब्बत का अहिंसा का पढ़ाया था। मगर इनमें किसी ने क्या हमें यह भी बताया था। अब देखिए कि मिसरे पे दाद चाहूंगा कि मगर इनमें किसी ने क्या हमें यह भी बताया था कि तुम सब गेरुए नीले हरे रंगों में बच जाना। मगर इनमें किसी ने क्या हमें यह भी बताया था कि तुम सब गेरुए नीले हरे रंगों में बच जाना। तासुब ओढ़ लेना और कबीलों में सिमट जाना। किसी प्यासे को जो एक बूंद पानी दे नहीं सकते, तुम ऐसे बादलों की शक्ल बनना और छट जाना। और लहू पीना है बरगो समन हर गुंजो गुल का, रगे जाने चमन पर जोक की सूरत चिमट जाना। मसाइल देखकर अपनी नजर कोताह कर लेना। मसाइल देखकर अपनी नजर कोताह कर लेना। वतन की अजमतों तौकीर फर्शे राह कर लेना। जहां चाहो वहां नफरत भरी चिंगारियां रखना। लहू भाई का पीने की सदा तैयारियां रखना। और कभी गुजरात बन जाना, कभी कश्मीर हो जाना। तशद्दुद पूजना और जुल्म की तस्वीर हो जाना। कभी गुजरात बन जाना, कभी कश्मीर हो जाना। तशद्दुद पूजना और जुल्म की तस्वीर हो जाना। और कभी गैरों को अपने घर के सारे राज दे देना। कभी गैरों को अपने घर के सारे राज दे देना। जमीनो जर्फ जो बेचे उसे एजाज दे देना। और भरम तुम दैर का रखना, न तकदीसे हरम रखना। कहीं खंजर सजा देना, कहीं बारूद बम रखना। और सियासत की हर बाजीगरी को देखते रहना। जो रहजन है तुम उनकी रहबरी को देखते रहना। सियासत की हर बाजीगरी को देखते रहना। जो रहजन है तुम उनकी रहबरी को देखते रहना। और शहीदाने वफा के पास जज्बों को भुला देना और अपने आप को दुनिया के कदमों में झुका देना। यह किसका ख्वाब है जो ख्वाब पूरा कर रहे हैं हम। यह नज़्म का क्लाइमेक्स खास तौर पर 3-4 मिसरे कि यह किसका ख्वाब है जो ख्वाब पूरा कर रहे हैं हम। ये किवर से वतन का रंग मैला कर रहे हैं हम। ये अपने आप को क्यों खुद ही रुस्वा कर रहे हैं हम। हमारी क्या है जिम्मेदारियां, क्या कर रहे हैं हम। हमें एक लम्हा काश इसका अगर एहसास हो जाता, हमारे ज़हन में रोशन अगर इतिहास हो जाता, तो शायद अपने सपनों का जहां ऐसा नहीं होता। तो शायद अपने सपनों का जहां ऐसा नहीं होता, ये 56 साल का हिंदुस्तान ऐसा नहीं होता। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी तामीरी, बड़ी मेयारी शायरी। और शबीना अदीब साहिबा और जनाब जौहर कानपुरी, ये 4 शोरा हैं जिन पर फहरिस्त मुकम्मल होगी। उसके बाद दूसरा दौर
आपके हुक्म से आगे बढ़ेगा। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि गज़ल के उस शायर को आवाज़ दूं जिसके यहाँ गमे जाना का रंग भी है, गमे दौरा की हरारत भी है। जनाब जमील खैराबादी हमारे मुशायरों के स्टेज का एक ऐसा नाम जिसको सुन करके लोगों के कानों में रस घुलता है, जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं और तमाम रात जिसके कलाम सुनने का इंतज़ार लोग किया करते हैं, इसलिए कि जमील खैराबादी की गज़लों में वो हुस्न है जिस हुस्न को लोग आंखों में सजा कर घर ले जाना चाहते हैं। माइक पर जनाब जमील खैराबादी। हाँ हाँ बस बस इजाज़त आपकी खिदमत में एक नई गज़ल पेश करता हूँ। इनायत समाप्त फरमाएं। मतला समाप्त फरमाएं हज़रत। दोस्ती नहीं होती रोज आने जाने से, रोज आने जाने से दिल का काम होता है, सिर्फ दिल लगाने से दिल का काम होता है, सिर्फ दिल लगाने से। हज़रत एक मर्तबा और ये मतला समाप्त फरमाए। आदाब, शुक्रिया। दोस्ती नहीं होती रोज आने जाने से, दोस्ती नहीं होती, दोस्ती नहीं होती रोज आने जाने से, दिल का काम होता है, सिर्फ दिल लगाने से दिल का काम होता है। और बात आदाब, दूसरा मतला समाप्त फरमाए। मोहतरम नसीम साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे नुमान साहब आप हैं खादिम का। ये गजल का दूसरा मतला। इनायत जमील भाई। घर में आ गए होते वो अगर बुलाने से, क्या कहने, घर में आ गए होते, घर में आ गए होते वो अगर बुलाने से, वो अगर बुलाने से जिंदगी संवर जाती, एक शब में आने से जिंदगी संवर जाती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जरा नवाजी का शुक्रिया। अनवर भाई एक शेर ये इनायत अता हो इरशाद। आप सबके हवाले से मेरा ये शेर। आप अपनी फितरत को आप अपनी फितरत किस तरह भुला देंगे। आज की सियासत और ये मेरा शेर। आप अपनी फितरत को, आप अपनी फितरत को किस तरह भुला देंगे। आपका तो रिश्ता है सांप के घराने से, कहने वाह वाह वाह। रिश्ता है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा।
जी। आप अपनी फितरत को किस तरह भुला देंगे, आप अपनी फितरत को, आप अपनी फितरत को किस तरह भुला देंगे, आपका तो रिश्ता है सांप के घराने से, आपका तो रिश्ता है। बहुत अच्छे जमील अब आप साहब, ये वाह, शेर वाह, वाह, वाह। मोहतरम जौहर कानपुरी के हवाले से आप तक दोस्तों इरशाद। समाप्त फरमाए। पीने का इरादा था, वाह, समाप्त फरमाएगा जी जी। पीने का इरादा था, हम अगर अज़ान सुनते, पीने का इरादा था, पीने का इरादा था, हम अगर अज़ान सुनकर तौबा की चले आए, हम शराब खाने से वाह, 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 वाह। की चले आए, हम शराब खाने से तौबा की चले आए, हम शराब खाने से। और जात ये शेर भी नसीम साहब हुजूर आपके हवाले से इनायत, इरशाद, समाप्त फरमाए। इरशाद। दोस्तों ये शेर बतौर खास, आओ अपने ज़हनों में, आओ अपने जहनों में घोले प्यार का मूर्त, वाह, आओ अपने ज़हनों में, आओ अपने ज़हनों में, घोले प्यार का अमृत, क्या मिलेगा नफरत की तलखियां बढ़ाने से, वाह, 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 वाह। नफरत की तलखियां बढ़ाने से, बहुत। क्या मिलेगा नफरत की। और अब ये शेर गजल का आखिरी शेर तमाम शुरा के हवाले से आप तक समाप्त फरमाए। इनायत। है तुम्हारी बुनियाद वाह, मेरी जात से कायम। बहुत हाजी नुमान अच्छे, वाह, साहब, वाह, वाह, वाह। ये सब कमेटी के लोग बैठे हुए हैं साहब, सबके हवाले से। जात से। है तुम्हारी बुनियादें, है तुम्हारी बुनियादें, मेरी जात से कायम, तुम भी टूट जाओगे मेरे टूट जाने से। वाह, 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 वाह। कहना जमील साहब, वाह, वाह, वाह। आओगे। फिर आजाद एक मरतबा ये शेर आदाब समाप्त फरमाया है तुम्हारी बुनियाद मेरी जात से कायम, है तुम्हारी बुनियाद, है तुम्हारी बुनियाद मेरी जात से कायम, तुम भी टूट जाओगे मेरे टूट जाने से, तुम भी टूट
आइए आइए। वाह। हाँ जमील भाई, मैं तुफैल खान साहब से पूछने गया था कि अब मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा एक फरमाइश है, बहरहाल वो मतलब आपकी खिदमत में समात फरमाया। जी जी मैं हाजिर करता हूँ। समात फरमाया आजाद। हाँ मैं चाहता हूँ कुछ शेर और, उसके बाद आपकी फरमाइश। अनवर भाई जी इरशाद। समात फरमाया आजाद। जी जी हाँ भाई नायब। जैसा आपका हुक्म। मिजाज वक्त में अब खुद को ढालना होगा, मिजाज वक्त में अब खुद को ढालना होगा। मिजाज वक्त में, देखिएगा साहब, मिजाज वक्त में अब खुद को ढालना होगा, जमीन से तुम्हें सूरज निकालना होगा, जमीन से तुम्हें सूरज निकालना